नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की विस्फोटक स्थिति देखते हुए ही मिल रही है और बीते 2 दिन में ही दैनिक संक्रमण के मामले 2 गुना तक बढ़ गए हैं। वहीं पिछले 1 दिन में ही कोरोना के नए मरीज में 37% तक की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। इनके अलावा संक्रमण दर की लंबे समय के बाद ही अब 2.44% दर्ज की गई है, जो महामारी के प्रसार की ओर इशारा भी कर रही है। शुक्रवार को ही स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 1 दिन में 1796 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं और इस दौरान 467 मरीजों की छुट्टी भी मिली है। राहत की बात यह है कि संक्रमण में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है और विभाग के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि 1 दिन में कई सैंपल जो हैं वो जांच में भेजे गए थे और जिसमें 2.44% सैंपल कोरोना संक्रमित मिले हैं। और इससे ठीक 1 दिन पहले ही दिल्ली में 1313 लोग संक्रमित मिले थे और उस दौरान भी संक्रमण दर 1.78% थी। और वहीं बुधवार को 1 दिन में ही 923 लोग संक्रमित मिले थे और संक्रमण दर 1.29% थी। विभाग के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 1 दिन में ही कोरोना के नए मामलों में 483 की बढ़ोतरी हुई है। बच्चों के वैक्सीनेशन के मामले में बिहार देश का दूसरा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा 15 से 18 साल के बच्चे हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 1,40,14,000 बच्चे वैक्सीनेशन की कतार में हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बिहार में 83,46,000 बच्चे हैं और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। देश के कुल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 से 18 साल के एज ग्रुप वाले कुल 7,40,57,000 बच्चों का 3 जनवरी से वैक्सीनेशन होगा और पहली डोज के 28 दिन बाद उन्हें दूसरी डोज देने का भी प्लान तैयार है। और बिहार में ही 15 से 18 साल के बच्चों की संख्या अधिक है और इस कारण से ही बिहार में 3 जनवरी से होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी तैयारी भी की जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर स्कूलों में सेंटर बनाने को लेकर काम भी चल रहा है। और आपको बता दें कि वैक्सीनेटरों को भी परीक्षा दी जा रही है और उसको भी तेज कर दिया गया है, ताकि बुधवार शाम स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों के परीक्षण पदाधिकारियों के साथ ही बैठक की है और इसमें बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर भी 60 साल से ऊपर वाले के प्रिकॉशन डोज देने का भी मंथन किया गया है। पटना में 4.30 लाख से अधिक बच्चे हैं और राजधानी में जो तैयारियां चल रही हैं उसके मुताबिक 2 दिन में ही पूरी टीम और सेंटर का चयन कर लिया जाएगा और इसमें तैयारी चल रही है कि सामान्य लोगों का वैक्सीनेशन बच्चों से अलग किया जाए। इसके लिए पटना में बैठकों का दौर भी काफी तेजी से चल रहा है और वैक्सीन का स्टॉक कराने के साथ ही वैक्सीनेटरों को ट्रेंड करने का भी काम किया जा रहा है। और 3 जनवरी से देश में महाअभियान चलाया जाएगा और इसके लिए वैक्सीनेटर को भी और वेरीफायर तैयार किए जा रहे हैं। हर सेंटर पर कतार में बच्चों को लगाया जाएगा और इसके बाद वैक्सीनेशन किया जाएगा। हर सेंटर पर 2-2 वेरीफायर और 2-2 वैक्सीनेटर को लगाया जाएगा। पटना का जिला परीक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसपी विनायक ने कहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर ट्रेनिंग कराई जा रही है और 2 दिन में ही सेंटर से लेकर हेल्थ वर्करों का पूरा डेटा भी तैयार कर लिया जाएगा और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार 3 जनवरी से वैक्सीनेशन कराया जाएगा। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 59 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और वहीं आपको बता दें कि किसी मरीज की मौत नहीं हुई है, ऐसी भी खबर सामने आई है। गुरुवार को कुल 16 मरीजों ने ही कोरोना से जंग जीती है और अब प्रदेश में ही 255 एक्टिव केस हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक गुरुवार को ही सामने आए नए मामलों में ही देहरादून में सर्वाधिक 25, नैनीताल में 12, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 2, हरिद्वार में 7, चमोली और उत्तरकाशी में 1, उधम सिंह नगर जिले में 9 मामले शामिल हैं। अब तक आपको बता दें कि प्रदेश में ही कई लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और यही आपको बता देते हैं कि 2020 से भारत में शुरू हुई कोविड महामारी के बाद देश भर में लॉकडाउन के दौरान निर्माण, यातायात, फैक्ट्री, मिलों में काम आदि के लगभग बंद रहने के चलते अधिकांश हिस्सों में वायु प्रदूषण में भी कमी आई थी। लेकिन नैनीताल में मौजूद आर्यभट्ट शोध और प्रेक्षण विज्ञान संस्थान के शोध अध्ययन में ही अब तक की धारणा के बिल्कुल उलट
जो है बताया गया है। और उत्तर भारत में इस अवधि के ही वायु प्रदूषण में खासी वृद्धि हुई थी। सैटेलाइट से प्राप्त तस्वीरों और डाटा के विश्लेषण में से ही वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला है।